ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपिक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमा स्वामी मुनीश्वरम् उमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 5वें अध्याय पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। उस 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। पेज नंबर मेरे में है 147। हाँ, कितने द्रव्य अजीव और काय रूप है। कितने द्रव्य अजीव और काय रूप हैं? हाँ, मान्य बताइए। 4 द्रव्य अजीव और काय रूप है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अजीव और काय में कौन सा संबंध पाया जाता है? अजीव और काय में कौन सा संबंध पाया जाता है? हाँ, अदिति बताइए। अजीव में विशेषण और काय में विशेष। हाँ, तो कौन सा संबंध हुआ? विशेषण और विशेषण संबंध हुआ। सूत्र में काय शब्द क्यों दिया गया है? अजीव काया, काय शब्द क्यों दिया गया है? हाँ, अनुष्का बताइए। सूत्र में अजीव का अभिप्राय बहुप्रदेशी है, अजीव द्रव्य से, इसीलिए यहाँ काल शब्द का प्रयोग किया गया है। काय शब्द का प्रयोग किया गया है। काल द्रव्य को ग्रहण क्यों नहीं किया? इसमें काल द्रव्य को ग्रहण क्यों नहीं किया? माइक इधर ट्रांसफर कर दो बेटा। इसमें काल द्रव्य को कैसा है, ग्रहण क्यों नहीं किया गया है? काल भी तो द्रव्य है ना, फिर उसको ग्रहण क्यों नहीं किया गया है? क्या कारण? क्योंकि वो एक प्रदेशी है। क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी और बाकी सभी बहुप्रदेशी। हाँ, तो क्या हुआ आंसर अपना कि काल द्रव्य को इसमें ग्रहण क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि काल द्रव्य कैसा है? एक प्रदेशी है, बाकी के सब द्रव्य कैसे बहुप्रदेशी। तो एक प्रदेशी से अपन क्या समझते हैं बेटा? मैंने कौन सा उदाहरण दिया था आप लोग को? कोई उदाहरण दिया था आपको एक प्रदेशी का बेटा? आकाश के प्रदेश है ना? हाँ हाँ, है ना, एक कालाणु स्थित है और वो बहुप्रदेशी नहीं है ना, इसके कारण उसको ग्रहण नहीं किया गया है। तो कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमाणु एक प्रदेशी होते हुए भी काल की तरह काय संज्ञा से रहित क्यों हैं? भाई परमाणु भी तो एक प्रदेशी है, फिर उसको काय की संज्ञा से रहित क्यों नहीं? उसको तो काय में लिया है। तो परमाणुओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वह स्कंद बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, उसमें स्कंद होने की शक्ति पाई जाती है। इसके कारण कैसा है, रूखा चिकना बहुप्रदेशी हो सकता है वह, इसके लिए काल के परमाणु में ये गुण नहीं है, इसलिए वह बहुप्रदेशी नहीं है। जीव तत्व, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर पाया जाता है? जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ बताओ, मान्य बताइए।
जो जीव द्रव्य है वह गुण पर्याय सहित होता है। हाँ। और जो जीव तत्व है वह ध्रुव विकारी अविकारी पर्यायों से रहित पारिणामिक भाग। देखो, नोट करोगे, कॉपी लेकर नोट करोगे तो आपको बराबर याद रहेगा, और अगर नोट नहीं करोगे तो कैसा याद नहीं। अब ये अभी तो ठीक है, फिर आप एग्ज़ाम्स में क्या करोगे? आपके पास नोटबुक में लिखा हुआ होगा तो आप कैसे लर्न कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। अच्छा, अजीव तत्व और पुद्गल द्रव्य में क्या अंतर पाया जाता है? अजीव तत्व और पुद्गल द्रव्य में क्या अंतर पाया जाता है? अजीव तत्व और पुद्गल द्रव्य में, हाँ आयुषी बताइए। क्योंकि अजीव में धर्म अधर्म आकाश होते हैं और पुद्गल में सिर्फ हाँ, आकाश काल काल होते हैं, और पुद्गल शरीर होता है। पुद्गल में क्या होता है बेटा? स्पर्श रस गंध गंध होती है। वर्ण होता है, बिल्कुल। तो वो पुद्गल है, पुद्गल बिल्कुल। कहलाते हैं। और अजीव में हम किसको लेंगे? जो जिसमें जीव रहित हो। जीव। तो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, है ना, और काल, ये सब अजीव तत्व हैं। एक तत्व है और एक द्रव्य है ना। ऐसे दो अंतर पाए इसमें जाते हैं। अब अपने को इसको जानने से लाभ क्या हुआ? ये हमने पहला सूत्र पढ़ा, इसको जानने से लाभ अपने को क्या हुआ बेटा? हाँ, ये कैसा है? ये सब शरीर जो है कैसा है? पुद्गल है, और मैं चेतन हूँ, दोनों में कैसा अत्यंत अभाव है। इस प्रकार से देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ऐसी भावना जागृत होती है, बिल्कुल ना। द्रव्य और गुण किस अपेक्षा से भिन्न हैं और किस अपेक्षा से अभिन्न हैं? द्रव्य और गुण किस अपेक्षा से भिन्न हैं? जैसे समुद्र और लहरें किस अपेक्षा से भिन्न हैं और किस अपेक्षा से अभिन्न हैं? हाँ, एक द्रव्य और गुण एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। समुद्र और लहरें एक दूसरे को छोड़ सकती है क्या? नहीं छोड़ सकती ना। इस अपेक्षा से तो कैसे हैं? वो अभिन्न है। लेकिन फिर भिन्न किस अपेक्षा से हैं? अभिन्न किस अपेक्षा से हैं? भिन्न किस अपेक्षा से? नाम, संज्ञा, संख्या, लक्षण, है ना, लक्षण की अपेक्षा। जैसे समुद्र और लहरें भिन्न है क्या? भिन्न, बोले भिन्न भी है और अभिन्न। भाई क्षेत्र की अपेक्षा से तो अभिन्न है, क्योंकि जितने एरिया में लहरें हैं उतनी एरिया में समुद्र पाया जाता है ना। और किस अपेक्षा से भिन्न है? एक का नाम लहर, एक का नाम समुद्र। और समुद्र धीर वीर गंभीर, लहरें कैसी है? कल्लोल करती हुई होती है। तो भिन्न भी है, कैसी है? और अभिन्न भी है, अर्थात भिन्न भिन्न है ना। द्रव्य और गुण कैसे हैं? भिन्न भी हैं और अभिन्न। कथनचित भिन्न हैं और कथनचित कैसा है? अभिन्न है। नाम, संज्ञा आ जाएगा बेटा। नाम, संज्ञा, संख्या, नाम और संज्ञा एक ही बात है ना। संख्या और लक्षण की अपेक्षा से, है ना, और क्षेत्र की अपेक्षा से बेटा एक है ना। उसी प्रकार गुण और द्रव्य एक, जितने क्षेत्र में गुण है उतने ही क्षेत्र में द्रव्य है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से कैसा है अदिति? बिल्कुल कैसा है? एक है। और लेकिन है कैसा है? फिर नाम की अपेक्षा से, भाई एक का नाम गुण है, एक का नाम द्रव्य है। गुण अनंत होते हैं, द्रव्य आत्मा जीव द्रव्य एक होता है। इस अपेक्षा से कैसा है? उनमें भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल, है ना बेटा। चलिए, अपनी इतनी चर्चा हो चुकी थी। और जीव का नाम जीव क्यों पढ़ा? रहूंगा, बिल्कुल, है ना। और जीव को द्रव्य क्यों कहा जाता है? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, है ना। द्रव्य किसे कहते हैं? जो परिणमन करते हुए ध्रुव रहे, उसका नाम द्रव्य। दूसरी परिभाषा क्या द्रव्य की है बेटा? इसमें आयुषी बताइए। जिसका अपना कार्य करने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं हो, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे भी द्रव्य कहते हैं। और एक परिभाषा बेटा इसमें भी आई है, द्रव्य की परिभाषा इसमें भी आई है ना।
हाँ दीदी। हाँ, मान्या बताइए। जो यथा योग्य अपने अपनी पर्यायों को और गुणों को प्राप्त होते हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। तो कितनी सारी डेफिनेशन अपन ने द्रव्य की देख ली बेटा, है ना। 3-4 डेफिनेशन सब लिख लेना बेटा, अपनी डायरी में लिख लेना। और बचपन में तुमने पहले पढ़ा ही है कि गुणों के समूह को, वो अपनी बाल बोध वाली डेफिनेशन है ना। और ये कैसा है, अपन आप अब आगे तत्वार सूत्र के पाठी हो गए हो, तो आप कैसा ये कि जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। जिसे अपना कार्य करने में किसी की आवश्यकता नहीं हो उसे द्रव्य कहते हैं। चलो, इतना अपना हो चुका था। अब अपन आज चौथा सूत्र, अध्याय 5 और सूत्र नंबर 4 आज अपन चर्चा करेंगे। अब इसमें जीव द्रव्य का स्वरूप बताते हैं। अपन सब कौन हैं? जीव द्रव्य। अब अपना क्या स्वरूप है, तो वो अपने को इससे जानकारी मिलेगी। मैं पहले पढ़ूंगी, फिर आप लोग पढ़ना, आधा आधा करके अपन पढ़ेंगे। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। चलो पढ़ो बेटा। हाँ, मान्य पढ़िए आप। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। चलो आयुषी पढ़ो बेटा। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। अब तो काफ़ी अच्छा पढ़ते आ गया है। चलिए, अब यहाँ ये कहते हैं कि उस द्रव्य की क्या विशेषताएं पाई जाती है। बिल्कुल ना, कितना वो स्वस्तिका है ना, उसको भी कह के सूत्र पढ़ना सिखाया, बताओ। और अब पढ़ने लग गई बिल्कुल। ऐसे वो तनिष्का थी, उसको भी ऐसे ही किया था बेटा, है ना। करने से हर कार्य होता है बेटा, है ना। करने से हर कार्य होता है। पहले से निराश नहीं होना, मुझसे बनेगा नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगी, तो बिल्कुल कभी नहीं पढ़ सकती हो, है ना। कोशिश करने से हर कार्य हो जाता है ना। तो देखो अब क्या है ना। मैं जीव द्रव्य हूँ ना, मेरी क्या विशेषताएं पाई जाती है ना। एक तो नित्या, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नित्य अवस्थित, अवस्थित, नित्य। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या? अवस्थित। और कैसा है? और फिर हाँ, फिर तान्य है ना, अवस्थितान्य। तो फिर यह आ गया ना, तो फिर क्या हो गया? अरूपी, है ना, रूपाणी। तो उसके पहले क्या आ जाएगा? अरूपी, ना। तो कैसा है? द्रव्य के 3 लक्षण बताए हैं, 3 विशेषता बताए। एक तो नित्य सूत्र पढ़ा है, और उसमें हमने अपना लक्षण जान लिया है कि हम तो कैसे हैं? नित्य है, हमारा कभी मरण हो सकता नहीं है। चाहे कितनी भी AK-47 हो, है ना, कितनी भी AK-47 हो, लेकिन मेरा मरण हो सकता नहीं है। मैं तो कैसा हूँ? अजर हूँ, अमर हूँ, न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत, न डरता कभी। तो मैं कैसा हूँ? नित्य हूँ बिल्कुल। और कैसा? अवस्थित, है ना। अवस्थित हूँ। अवस्थित का अर्थ कैसा है? संख्या का उल्लंघन नहीं करता हूँ। मतलब मेरे आत्मा में जो अनंत गुण हैं उसकी संख्या कभी कम नहीं होने वाली है ना। मैं तो अनंत गुणों का कैसा हूँ? धनी रहूँगा, था, हूँ और रहूँगा बिल्कुल। तो अवस्थित का अर्थ। दूसरा, अरूपी हूँ, है ना। कोई ने अपनी निंदा करी बेटा, है ना, मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मेरी कोई निंदा कर ही नहीं सकता है। किसी ने मुझे आके बोला, बड़ी दीदी आपकी बहुत निंदा कर रहे थे वो लोग, तो मैं तो अरूपी तत्व हूँ मेरी तो कोई निंदा कर सकता नहीं है। कितना फ़ायदा हुआ बेटा जानने से अपने को। ये अपने जाना ना, द्रव्य का लक्षण जाना, द्रव्य की विशेषता, मैं एक जीव द्रव्य हूँ, है ना। तो कैसा हूँ मैं? तो 3 विशेषण याद रखना, नित्य, अवस्थित और अरूपी। फिर से बोलिए, नित्य, अवस्थित, अरूपी बिल्कुल, है ना। अब पढ़ते हैं उसमें कि द्रव्यों की 3 विशेषताएं पाई जाती है। क्या पुद्गल द्रव्य भी अरूपी है? बोले नहीं,
पुद्गल द्रव्य, 5-6 द्रव्य में कौन सा रूपी द्रव्य है? पुद्गल। मात्र पुद्गल द्रव्य ही कैसा है? रूपी है। बाकी 5 तो कैसे हैं? अरूपी हैं। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वह कैसा है? रूपी है। बिल्कुल। नित्य का क्या अर्थ है? नित्य का अर्थ जो कभी नष्ट नहीं होता। 6 द्रव्य बेटा नित्य है। देखो अपना ये शरीर होता है ना, इसको जला दिया जाता है ना, अब जला दिया, अब इसकी राख बन गई, मतलब उसका पर्याय पलटी है, लेकिन वो पुद्गल द्रव्य नष्ट नहीं हुआ है ना। अब राख बन गई, राख फिर उड़ गई, फिर मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई तो फिर उसमें खेती करी तो फिर गेहूँ उगाए ना, मतलब उसकी पर्याय पलटती रहती है, लेकिन कैसा है? वो द्रव्य कभी नष्ट होता नहीं है। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं द्रव्य नित्य किस कारण से है, और दूसरा है देखो नित्य है ना कभी। अवस्थित का अर्थ क्या है? अवस्थित का अर्थ है कि अपनी संख्या का कभी उल्लंघन नहीं करता है। तीर्थंकर 24 है तो 24 ही रहेंगे, कभी 25 में होंगी। दृढ़ थी रेवती रानी, कितनी दृढ़ थी बेटा, है ना। सब लोग गए, 25 में तीर्थंकर का जुलूस निकल रहा, वो गई नहीं। उनको ऐसा लगा कि कभी 25 होते ही नहीं हैं, उस 24 अपनी संख्या का उल्लंघन करते ही नहीं हैं, तो इसका नाम अवस्थित। आत्मा में जो अनंत गुण रहते हैं वो अनंत ही रहते हैं, वो कोई कम ज़्यादा होते नहीं हैं, उसकी संख्या का उल्लंघन होता नहीं हो, तो अपने को अपना बहुमान आता है, अपने को अपनी कैसी है? महिमा आती है। बिल्कुल। तो कभी होते नहीं। जैसे अपने यहाँ पर है ना, वे अपन 60 कन्याएं रखते हैं, बस 60 से अपन किसे ज़्यादा रखते नहीं है, अपन अपनी सीमा का उल्लंघन करते ही नहीं है। बिल्कुल। अब द्रव्य नित्य किस कारण से है? हमेशा क्यों रहता है? बिल्कुल, है ना। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से ये 6 द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते। एक तो अस्तित्व गुण बेटा पाया जाता है, जीवत्व शक्ति होती है, उसमें अस्तित्व गुण पाया जाता है, इसलिए द्रव्य का कभी नाश होता है न पुद्गल का नाश होता है। इसका भी देखो ना बेटा, अब लकड़ी है, जीर्ण शीर्ण हो गई है ना, तो इसका भी परिणमन होता रहता है। दीमक लग जाती है, कुछ हो जाती, लोहे में जंग लग जाती, परिणमन होता रहता, लेकिन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। कोई भी 6 द्रव्य कोई नष्ट होते नहीं हैं। 6 द्रव्य अवस्थित क्यों हैं? क्योंकि चेतन और अचेतन द्रव्य अपने अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ते। चेतन कभी अचेतन नहीं होता है, अचेतन कभी चेतन नहीं होता है। नीम कभी कैसा है? मीठा नहीं होता है, और कैसा शक्कर कभी कड़वी नहीं होते हैं, कभी कभी नहीं छोड़ते। दीदी नीम तो मीठा आजकल होता है नीम तो मीठा होता है, बिल्कुल, है ना। वो अब एक अपवाद हो गया है, बाकी जो कि नीम है ना वो तो कैसा है? कड़वा ही रहता है। बिल्कुल। अब नीम की जगह अपन उदाहरण बदल देते हैं, मिष्टी। अब करेला ले लेते, चलो। करेला तो कभी मीठा होता ही नहीं है ना, क्योंकि आपने कह दिया कि नीम तो दीदी मीठा होता है, बिल्कुल। लेकिन करेला करेला तो कितना भी धो बेटा उसको, उसका कभी मीठापन नहीं, वो हमेशा कड़वा ही रहेगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से द्रव्य अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं, अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते। धर्मादिक द्रव्य कभी भी 6 संख्या का उल्लंघन नहीं करते। द्रव्य 6 ही होते हैं, जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत होते हैं। अपने अपने प्रदेशों की संख्या का त्याग भी कभी नहीं करते हैं, इसलिए 6 द्रव्य कैसे हैं? अवस्थित हैं। ये 2.5 दीप है ना बेटा, इसमें 132 चंद्रमा और 132 सूर्य हैं, वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते सदा ही कैसे हैं? 132 चंद्रमा, ये लोग जियोलॉजिस्ट होते ना, अभी हमने एक नया चंद्रमा खोज लिया है ना, तो ये तो रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का क्या अर्थ होता है जानते हो? हमारे जो भगवान है ना, महावीर भगवान ने जो बताया है, उन्होंने सर्च नहीं किया है, उन्होंने बताया है और उसको ये फिर से दोबारा बता रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसा है, हमारी भगवान महावीर सुपर साइंटिस्ट है ना।
ये जो साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, ये तो रिसर्च करते हैं। और हमारे भगवान महावीर कैसे सुपर साइंटिस्ट, वो सर्च वर्च नहीं करते, जैसा है वैसा कैसा है बताते हैं बस, बिल्कुल। तो और द्रव्य अरूपी क्यों होते हैं? क्योंकि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होने से द्रव्य कैसे हैं? अरूपी होते हैं। हाँ, अरूपी द्रव्य अरूपी होते हैं। हम रूपवान हैं कि कुरूप? बहुत बढ़िया ना, हम कैसे हैं? रूपवान है कि कुरूप? हम सुंदर है कि कुरूप? ये पढ़ा ना हमने कैसे हैं? हम तो अरूपी तत्व है, न तो सुंदर है न तो कैसे है? कुरूप है। अब कोई कहते आज बहुत सुंदर लग रहे हो, अंदर से आवाज आएगी मैं तो अरूपी हूँ। अरे आज आप अच्छे नहीं लग रहे हो, मैं तो अरूपी हूँ। तो क्या होगा? कितनी कषायों से बेटा बच जाएंगे, है ना? नहीं तो किसी ने तारीफ कर दी तो चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान और किसी ने जरा कह दिया अच्छा नहीं दिख रहे हो तो उदास हो जाएंगे, उसके प्रति क्रोध आ जाएगा। देखो ये हमको कैसे हमारी निंदा करते हैं, और हमने देखा हम तो अरूपी हैं, है ना? हमारा रूप है ही नहीं। हमारा तो कौन सा रूप है? चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो। मेरा रूप कौन सा है? चेतन रूप है मेरा, जो कभी कैसा है? कुरूप होता ही नहीं। दर्पण में देखा तो दाग दूर हो गया, आत्मा को देखा तो मिथ्यात्व दूर हो गया, है ना? तो इस प्रकार से ये अपने कैसे हैं? द्रव्य के विशेषण अर्थात अपने विशेषण। देखिए कौन कौन से विशेषण? नित्य, अवस्थित और अरूपी। अरूपी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ना। चलो अगला अपन लिखते हैं। अप रूपिणः पुद्गलाः। रूपिणः पुद्गला। हाँ बोलिए एक बार। रूपिणः पुद्गला। एक बार फिर से पढ़िए। रूपिणः पुद्गला। अब यहाँ ये कहते हैं कि बाकी सब अरूपी है ना? बाकी सब कैसे अरूपी? जी पुद्गल कैसा है? रूपी है। और बाकी कैसे है? 5 द्रव्य कैसे? सब अरूपी है। उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। बहुवचन है ना, यहाँ पुद्गला लिया ना, मतलब बहुवचन, मतलब संख्या अधिक है। पुद्गलों की कैसी है? संख्या अधिक है। और कैसा है? वो स्कंद के भेद है। अणु तो क्या है? स्कंद का भेद है ना। परमाणु क्या है बेटा? स्कंद का भेद है। 2 या 2 से अधिक परमाणु के बंध को स्कंद कहते हैं ना। तो कैसा है? स्कंद का एक भेद परमाणु। जानते हो परमाणु कौन से आकार का होता है बेटा? परमाणु कौन से आकार का होता है? परमाणु पुद्गल है ना, पुद्गल की सबसे छोटी इकाई है ना परमाणु। कौन से आकार का होता है? षटकोण आकार का, है ना? षटकोण आकार का होता है। ये धवला ग्रंथ में लिखा है। ये बता नहीं सके बेटा, इन्होंने इतने परमाणु की खोज कर ली ना, लेकिन परमाणु का आकार नहीं बता। इन्होंने परमाणु की खोज की ही नहीं है साइंटिस्ट ने, इन्होंने तो स्कंद की खोज की है। और बोलते क्या है? हमने परमाणु की खोज की। परमाणु तो चक्षु इंद्र का विषय ही नहीं है, वो चक्षु इंद्र से दिखाई नहीं दे सकता है, वो तो केवल ज्ञान गम्य है। परमाणु के कितने भेद होते हैं? परमाणु के कितने भेद होते हैं? परमाणु के कितने भेद होते हैं? परमाणु तो अकेला होता है। जब परमाणु 2 या 2 से परमाणु मिल जाते हैं ना, उसको कैसे? स्कंद कहते हैं। अब अपना प्रश्न ये है कि परमाणु कौन से आकार का होता है? आकार का षटकोण आकार का होता है। कैसे? आपने देखा होगा ना बेटा बचपन में, ये बच्चों के खेल देखे होंगे ना, वो ऐसे पजल्स गेम होता है ना, इधर से लगा दो, इधर से लगा लो, इधर से लगा दो, इधर से लगा लो, इधर से लगा लो, 6 तरफ से उसको कैसा है? जोड़ दो, है ना? उसी प्रकार से परमाणु भी कैसे? षटकोण आकार के होते हैं, क्योंकि स्कंद होने की शक्ति है ना उसमें, है ना? ये है ना, हम परमाणु है कि स्कंद? हम परमाणु है कि स्कंद? हमने प्रश्न पूछा है कि हम परमाणु है कि स्कंद? हाँ, क्योंकि परमाणु और स्कंद पुद्गल के भेद हैं। परमाणु और स्कंद किसके भेद हैं? पुद्गल के भेद हैं। और हम पुद्गल नहीं हैं, है ना? हम तो कैसे? जीव द्रव्य है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो पुद्गल की एक डेफिनेशन याद रखना और लिख भी लेना ना। इनमें तो पुर्यंती, गलयंती, इति पुद्गला पहले पढ़ाया था क्या? आज सुबह ही पढ़ाया। हाँ, पुद्गल किसे कहते हैं? पुर्यंती, गलयंती, इति पुद्गला, है ना? पुर्यंती मतलब जुड़ना और गलयंती मतलब बिछुड़ना,
है ना, उसको बोलते पुद्गल। जो जुड़ता है और बिछुड़ता है उसको कैसे है, पुद्गल कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं पुद्गल द्रव्य कैसा है, रूपी है। पुद्गल को पुद्गल क्यों कहा है, क्योंकि उसमें कैसा है, पूर्ण गलन स्वभाव होने के कारण पुद्गल को पुद्गल क्यों कहा है, पूर्ण गलन है, जुड़ता है और कैसा है, बिछड़ता है, बिल्कुल, है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि अपन घी में अगर ऐसी लकीर डाले, है ना, तो क्या होगा, पहले विभाजन हो गया और फिर जुड़ गया, उसमें इतनी शक्ति है। पानी में भी लकीर डाले और कैसा होता है, फिर वापस जुड़ जाता है। तो पुरियंती गलियंती इति पुद्गला, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं, अब कहते हैं रूपी किसे कहते हैं। देखो एक प्रश्न है मेरा, कुछ ब्रेनी प्रश्न मैं पूछूंगी आपसे, है ना। जैसे मिस्टर ने अच्छा जवाब दिया, है ना, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। पुद्गल का लक्षण अगर जड़ माने तो क्या दोष आएगा, पुद्गल का लक्षण अगर जड़ माने तो, पुद्गल का लक्षण अगर हमने जड़ बनाया, हमने पुद्गल का लक्षण क्या बनाया, है ना, पुद्गल का लक्षण हमने तो पुरियंती, अगर हमने जड़ बनाया कि पुद्गल का लक्षण हमने जड़ बनाया तो क्या दोष आएगा, 3 दोष है ना, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोषों में से कौन सा दोष है, अतिव्याप्ति दोष है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अन्य में भी पाया जाता है, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये भी तो बेटा जड़ है ना। तो अगर हमने पुद्गल का लक्षण अगर जड़ माना तो क्या दोष आएगा, तो मात्र पुद्गल जड़ नहीं है बेटा, अतिव्याप्ति और अन्य में भी व्याप्त है, अन्य में भी कैसा है, वो लक्षण कैसा है, पाया जाता है। पुद्गल का लक्षण अगर हम स्पर्श रस गंध वर्ण माने तो कोई दोष नहीं आएगा, पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण माने तो नहीं, वो मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है, स्पर्श रस गंध वर्ण, और किसी में नहीं पाया जाए। शरीर का लक्षण अगर चेतन माने तो क्या दोष आएगा, 3 दोषों में असंभव दोष। शरीर का लक्षण अगर हम चेतन माने तो क्या दोष आएगा, असंभव दोष आएगा। तो फिर मुर्दे को भी चेतन हो जाना पड़ेगा। शरीर का लक्षण अगर हम चेतन माने तो मुर्दा पड़ा है, शरीर तो पड़ा है, तो फिर वो भी उठ के बैठ जाएगा। तो ये कैसा है, पुद्गल शरीर का लक्षण अगर हमने चेतन माना तो कैसा है, असंभव दोष आएगा। रूपी किसे कहते हैं, जिसमें रूप पाया जाए वह रूपी होता है। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक रूपी है, यह कैसे पता चला, है ना, क्योंकि पुद्गल के विश्व रूप कार्य दिखाई देते हैं, इससे है ना, सारे कार्य सब पुद्गल के ही तो होते हैं। या आँखों से बेटा क्या दिखाई देता है, सब पुद्गल, देखो इधर से देखो, सब पुद्गल दिखाई दे रहा है ना। नमी, तुम इसको देखो तो ये भी पुद्गल शरीर दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो सब पुद्गल ही दिखाई देता है। तो पुद्गल से, आँखों से सिर्फ पुद्गल ही दिखाई देता है। वो भी है ना, देख रहा जो आँखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है मेरे पास, है ना। तो ये पुद्गल से सब जड़ दिखाई देता है, बिल्कुल जितना भी वस्तुएं दिखाई देती ना सब कैसी है, पुद्गल से जड़, है ना, सब जड़ अचेतन वस्तुएं दिखाई देती है, बिल्कुल। अब यहाँ कहते मूर्ति, पुद्गल का लक्षण ज्ञान दर्शन माना जाए तो क्या दोष आएगा, बहुत बढ़िया, असंभव दोष आएगा। अच्छा, दिव्य ध्वनि चेतन है कि जड़, जो दिव्य ध्वनि खिरती है ना वो चेतन है कि जड़, जड़ है, बिल्कुल। हाँ, देखो दोनों बात है इसमें। वो पुद्गल की भाषा वर्गणा का परिणमन है, इस अपेक्षा से तो कैसी है, जड़ है। लेकिन बताती किसको है, चेतन को, बताती किसको है, चेतन का अनुसरण करती है, चेतन को बताती है, इस कारण से उसको जिनागम में चेतन भी कहा जाता है, बिल्कुल। देखो द्रव्य वचन और भाव वचन, द्रव्य वचन मतलब पुद्गल की भाषा वर्गणा, वो द्रव्य वचन, अ आ ई वो जो शब्द निकलते हैं, है ना, वो द्रव्य वचन। और भाव वचन कैसा है, वह जीव की अवस्था है, जो सुनकर जो हमें भाव भाषण हुआ, है ना। जैसे वो सिंह था, चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से उतरे और उसको बोला कि तुम जीवराज हो, वनराज नहीं हो, है ना। भाषा क्या बोली, तो जो भाषा बोली ना कि तुम जीवराज हो, वनराज नहीं हो, जो भाषा है वो तो द्रव्य वचन, और उसको सुनकर
उस सिंह ने कहा अरे मैं तो जीव हूँ, मैं तो चेतन हूँ, देह से भिन्न हूँ, भेद ज्ञान कर लिया और सम्यक दर्शन हो गया। तो उसका नाम कैसा है? भाव वचन। सुनकर उस रूप परिणमन हुआ, उसका नाम कैसा है? भाव वचन। और भाषा वर्गणा है ना, वो कैसी है? द्रव्य वचन है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते कि पुद्गल मूर्तिक रूपी है, यह कैसे पता चला? ये हो गया। मूर्तिक किसे कहते हैं? रूपादि संस्थान के परिणाम को कैसे मूर्तिक कहते हैं। क्या पुद्गल को रूपी कहने से रसादिक का ग्रहण नहीं होता है? हमने पुद्गल को रूपी कहा, तो जबकि तो रस गंध वर्ण सब पाया जाता है पुद्गल में, तो रूपी कहने से रसादिक का ग्रहण नहीं होता है? ऐसा नहीं है। जहाँ रूप है वहाँ रस है, जहाँ गंध है, वर्ण है। जैसे आम है बेटा, आम है ना, तो आम के कैसा है? पीला, रूप भी है उसमें, है ना, मीठा भी है, रस भी है उसमें। और हम सुगंध स्मेल लेते हैं ना, तो वो कैसा है? उसमें गंध भी है, तीनों चीज़ है, और उसका वर्ण रंग भी होता है। तो वहाँ रूप रस गंध तीनों हैं, अर्थात जहाँ एक है वहाँ तीनों है ना। अर्थात कैसा? जहाँ पुद्गल है ना, वहाँ ये तीनों ही है। अब देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, है ना, ये एक हैं स्पर्श रस गंध वर्ण, है ना, एक वस्तु में पाए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के गुण रूप नहीं होते। रूप पाया जाता है, एक दूसरे में रूप पाया जाता है, लेकिन गुण नहीं पाए जाते हैं। जैसे आम है ना, आम में हमने पीलापन है ना बेटा, तो पीलापन है। अब उस पीलेपन में हमने रस निकाला, पीलापन, अब उसमें मीठापन है या नहीं? मीठापन भी है ना, खुशबू भी है, वर्ण भी है, मीठापन भी है, सब है उसमें, है ना। लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। एक गुण का रूप दूसरे रूप में पाया जाता है। वो पीलेपन में मीठेपन का रूप दिखाई देगा, है ना, लेकिन पीलापन मीठे रूप नहीं होता है, और क्योंकि वो वर्ण गुण है, और ये रस के गुण की पर्याय है मीठापन, और पीलापन वर्ण गुण की पर्याय है। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, लेकिन एक रूप, एक गुण में दूसरे गुण का रूप पाया जाता है। समझ में आई बेटा बात? अनुष्का बात समझ में आई? कि एक गुण में दूसरा गुण नहीं पाया जाता। जैसे हम सब्जी बनी, हमने कैसा कह दिया? नमक कम है। अभी तो सब नमक मिर्च सब है ना, मिष्टी उसमें, है ना, फिर भी पूछा तो बोले नमक कम है। कैसे जान लिया? मतलब वो मिक्स होते हुए भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हुआ, है ना। रूप पाया जाता है, लेकिन एक गुण कैसा है? दूसरे गुण रूप नहीं होता है बेटा, है ना। चलो अब आगे, है ना। तो लाभ भी अपने को क्या हुआ इसमें? लाभ ये हुआ कि अपने को इन सब पुद्गल से भेद ज्ञान के स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब पुद्गल के परिणाम जान। पुद्गल का पुद्गल से है मेल, इनमें ना ही हमारो खेल। तो इस प्रकार से भेद ज्ञान की भावना कैसी है? जागृत होती। कोई का रंग बहुत साफ हो, कोई का रंग कैसा है? कम हो, सब वर्ण गुण की पर्याय है। देखो रूप से महान होते हैं कि गुण से महान होते हैं बेटा? देखो राष्ट्रपति मुर्मू, तुम्हारे तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं, उसके तो इतने फीचर्स भी नहीं हैं, लेकिन गुणों से महान है ना। गुणों से महान होते ना बेटा, रूप से महान नहीं होते। रूप बहुत बढ़िया हो बिल्कुल, है ना, बगुला बहुत सफ़ेद हो लेकिन मन का काला, ना, तो रूप से महान नहीं होते बेटा, जीवन में गुणों से महान होते हैं ना। चलिए आगे अपन लेते हैं। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। हाँ पढ़ो बेटा, आकाशादेक द्रव्याणि। एक बार फिर से पढ़िए। आकाशादेक द्रव्याणि। अब आप लोग ये याद कर लेना, आपका 5वां 6वां और 7वां अध्याय आपके कोर्स में है बेटा। अपना इसमें
अपना कंठपाठ में अभी से थोड़ा थोड़ा सा याद करते जाओगे तो आपको कैसा है याद होते जाएगा। और याद करने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, बस रोज़ एक बार पूरे तत्वार्थ सूत्र की रीडिंग, मतलब अपना जैसे अभी अपन 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, बस रीडिंग कर लेना, बस एक बार बेटा पढ़ लेना बस, बिल्कुल, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे रीडिंग करने में बेटा, ना। तो ये कैसा है आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि कंठ की विद्या और अंठ का दाम, बखत पड़े तो आवे काम, इसलिए कंठ में विद्या होनी चाहिए बेटा, है ना। अब कहते आकाशादि द्रव्याणि, मतलब मतलब कैसा है, आकाश द्रव्य कब तक है ना, आकाश द्रव्य है ना तक, आकाश द्रव्य तक कैसा है, एक एक है। तो आकाश मतलब धर्म अधर्म और आकाश कैसे हैं, इसमें जो संधि विच्छेद है ना बेटा, ये आकाशादि, द में एक ही मात्रा है तो उसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नमी एक हो जाएगा, है ना। तो कैसे है, आकाश तक कितने हैं, एक एक, आकाश धर्म अधर्म आकाश 3 लेना, वहाँ तक कितना है, एक एक द्रव्य है, संख्या की अपेक्षा से एक एक द्रव्य है ना। इसमें आकाशादि द्रव्याणि, मतलब आकाश द्रव्य तक एक द्रव्य है, एक एक द्रव्य है। तो कौन सा आकाश, तो धर्म एक है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश द्रव्य एक है। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, है ना। धर्म अधर्म आकाश एक, और काल द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, है ना। 6 द्रव्य की संख्या आ गई है। अब यहाँ कहते हैं धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक एक की किस तरह हैं, क्षेत्र भेद और भाव भेद आदि की अपेक्षा से ये असंख्यात और अनंत है, परंतु द्रव्य की अपेक्षा से एक एक है। हमने आपको उदाहरण दिया था ना, आत्मार्थन की अपेक्षा से आप सब कैसे हो, एक हो, बिल्कुल। और नाम की अपेक्षा से, जहाँ जहाँ अपने अपने स्थान में रहते हो उस अपेक्षा से आप कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, अनेक हो, बिल्कुल है। तो क्षेत्र भेद भाव भेद आदि की अपेक्षा से असंख्यात और अनंत है, परंतु द्रव्य की अपेक्षा से एक एक ही है। जीव और पुद्गल की तरह कैसे अनेक नहीं है। अब धर्म अधर्म आकाश की संख्या कितनी है, तो एक एक है, बिल्कुल, है ना। काल की एक प्रदेशी होने पर अप्रदेशी क्यों कहा है, बोले काल द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, फिर आपको एक प्रदेशी आपने क्यों कहा है, क्योंकि काल का अपना एक प्रदेश होता है। अपने चेस का उदाहरण दिया था ना, आगम में बेटा, है ना, अपने इसका उदाहरण आता है रत्न राशि के ढेर के समान, ये उदाहरण आता है। जैसे मैंने यहाँ पर रत्न रखे तो सब रत्न बेटा अलग अलग है ना, है ना, उसकी स्पेस जितनी हो रही ना, तो सब रत्न कैसे हैं, अलग अलग हैं। अपने उसका चेस का उदाहरण लिया था, है ना, कि वो एक प्रदेश में कैसा है, एक ही वो अपना वो ब्लॉक में वो एक उसकी, हाँ बस, हाँ। तो कालाणु कैसे एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य कैसा स्थित है, इसलिए वो कैसे है, असंख्यात है। अब जीव द्रव्य की संख्या कितनी है, काल तो अपना एक प्रदेश है, तो बहुप्रदेशी या काय होने के कारण दूसरे प्रदेश नहीं है, इसलिए उसको क्या कह दिया है, अप्रदेशी कह दिया। काल द्रव्य को क्या कह दिया है, अप्रदेशी कह दिया है। अब जीव की संख्या कितनी है, जीव अनंत हैं। पुद्गल की संख्या कितनी, अनंतानंत हैं। काल की संख्या कितनी, असंख्यात हैं, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से उन्होंने संख्या बता दी। अच्छा, 6 द्रव्य की संख्या बताओ मान्य। जीव अनंत है, हाँ, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म अधर्म और आकाश एक एक प्रदेशी है, हाँ। और जो काल द्रव्य है वह असंख्यात प्रदेशी है ना। तो हो गए ना ये 6 द्रव्य की बेटा संख्या, है ना। चलिए आगे। अब यहाँ ये कहते हैं निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च। अब अपना कैसा है, समय अपना हो गया है ना, तो अपन इस सूत्र की चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल, अपन ने जितने सूत्र पढ़े हैं ना, एक बार आप उसको रीड कर लीजिए। एक साथ बोलो बेटा, एक साथ बोलो। आगे, हाँ, एक साथ बोलिए। हाँ, आकाश से द्रव्याणि, हाँ, आकाश से
द्रव्याणि। हाँ, इतनी अपनी, हाँ, निष्क्रियाणि च, इस निष्क्रियाणि च जो 7वां सूत्र है उसकी चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। चलो बोलो, याद है आपको? बोलो। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। बदल बदल के बोलना बेटा। चलो बोलो, अभी आप बोल नित्य रही बोधनी द्वाशंगमय जिनवाणी माता की जय हो। मन में विचरण करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गृध्यपिक्ष उमा स्वामी प्रणीत श्री तत्वाद सूची महान ग्रंथ की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय।